हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी पहली औरत मिस दीपिका कक्कर इब्राहिम जो कि माँ बनने वाली है, उनके बारे में और शोएब की फैमिली के बारे में। तो जैसा कि दीपिका ने अभी 12 दिन के बाद शायद 12 दिन के बाद ही अपना एक नया व्लॉग डाला है, जिसमें हमें देखने को मिला कि वो वही अपनी घिसी पिटी कंटेंट प्रेगनेंसी वाली, ये हो रहा वो हो रहा, उसी कंटेंट के बारे में बात की थी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, आप जाके देख लीजिएगा। बैक टू दी पॉइंट कि उसमें दीपिका मैडम ने दिखाया था कि वो शॉपिंग करने के लिए जा रही है। बता रही थी कि मुझे ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, जिस वजह से मूड स्विंग्स हो रहे थे वगैरह वगैरह, इस वजह से मूड फ्रेश करने के लिए वो शाम को शॉपिंग करने जा रही थी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर गौर करोगे तो आप देखोगे कि दीपिका मैडम अकेले गई है शॉपिंग करने। उनके साथ फैमिली मेम्बर में से कोई नहीं गया है, ना अम्मी, ना बेटी खाला, ना बच्चे से मेरा मतलब है रिज़ा रेहान, और सबा तो खैर फ़िलहाल उसकी दुश्मनी बनी हुई है, तो मतलब कोई भी नहीं गया। वो अकेले गई है और कार से गई है। ऑन दी अदर साइड सबा के ब्लॉग में हम लोगों को देखने को मिला सेम डे, उसी दिन, कि उन्हें दावत आई थी और पूरी फैमिली दावत पे गई थी, लेकिन ऑटो से। पूरी फैमिली गई लेकिन दीपिका नहीं गई, और पूरी फैमिली भी ऑटो से गई थी, वो भी 2 अलग अलग ऑटो करके। अब जाने का तो ये लोग कार से जा सकते थे, जो कार शोएब ने ख़रीदी है, BMW दी लग्जरियस कार, तो दीपिका तो उसी कार से गई लेकिन अकेले गई, और इधर पूरी फैमिली गई लेकिन ऑटो से गई। मतलब इसी से आप लोग अनुमान लगा लो कि फैमिली के बीच में बहुत बड़ा कुछ घमासान युद्ध तो ज़रूर चल रहा है। इसीलिए दीपिका ने वो कार फैमिली को ले जाने नहीं दी, और फैमिली में से किसी ने कुछ कहा भी नहीं। आप लोग को तो व्लॉग से समझ में आ ही रहा होगा कि दीपिका के व्लॉग में ना तो कोई फैमिली में से कोई भी नज़र आता है, और सबा के व्लॉग में दीपिका नज़र नहीं आती है। मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा कि इन लोग के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दीपिका मैडम जो हमेशा तारीफ़ करते रहती थी कि मेरी अम्मी ऐसी है, अम्मी वैसी है, तो आप लोगों ने इसके ब्लॉग में भी नोटिस किया होगा कि ये बता रही है कि मुझे जवार की रोटी वगैरह डॉक्टर ने खाने बोली है, तो वो मुझे मानसी दीदी बना के दे रही है। जबकि अभी इसका हाल फिलहाल लास्ट में सेकंड लास्ट जो व्लॉग आया था, इसमें इसने कहा था कि मुझे कभी चिकन बिरयानी खाने का मन होता है, कभी मटन खाने का मन होता है, जो होता है वो मैं अम्मी को बोलती हूँ, और हर अगले दिन अम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहती है। तो दीपिका मैडम, अब आप बताइए कि अब वो अम्मी कहाँ चली गई। वो अम्मी ना तो आपके व्लॉग में शो होती है, शो तो खैर नहीं होती है, आप तो अम्मी का नाम तक नहीं लेते हो। जबकि कुछ हाल फिलहाल में ही इसने वीडियो डाला था ना काफ़ी फैमिली के ऊपर, कि गाइस लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इतनी इतनी सारी फैमिली घर में है, दीपिका की प्राइवेसी छीन ली है शोएब ने ऐसा किया वैसा किया। सो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों पे तरस आता है कि जब आप लोग मुझे इस तरह से बोलते हो तो आप लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ में क्या करते होगे। तो जब तुमने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था फैमिली के ऊपर, तो आज वो फैमिली कहाँ गई? आज तो तुम्हें उस फैमिली की याद नहीं आती, जबकि अभी तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फैमिली की। जब आगे डिलीवरी होगा तब सिर्फ शोएब थोड़ी काम आएगा, उस समय तुम्हें फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग जैसे एग्ज़ाम में जाने से पहले लेक्चर याद करके नहीं रखते हैं कि एग्ज़ाम में ये जाके लिखना है, ये जाके हम लोग अगर ओरल टेस्ट देंगे तो बोलेंगे, वैसे ये मैडम याद कर ली थी कंठस्थ कि मुझे व्लॉगिंग में ये सारी बात बोलनी है फैमिली के बारे में। और जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो बस कहानी ख़त्म, फैमिली से कोई आता पता नहीं, फैमिली से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैडम 24 घंटे ऊपर अकेली पड़ी रहती है और पूरी फैमिली नीचे पड़ी रहती है। तो आई सजेस्ट यू दीपिका मैडम कि आप फिर से वो सारे जो याद किए थे ना फैमिली के ऊपर टॉपिक, उसे याद कर लो, क्योंकि डिलीवरी के समय पे आपको वो टॉपिक बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं। उस समय वो फैमिली ही काम देगी। खैर, मेरी अगर ये बात किसी को बुरी लगी होगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। और मैं डिलीवरी और प्रेगनेंसी पे इतना टिप्स इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इतना टिप्स क्यों दे रहे हैं, आपने कभी माँ बना है वगैरह वगैरह। तो मैं एक बार नहीं 2 बार माँ बन चुकी हूँ, इसीलिए प्लीज़ कोई फालतू की कमेंट ना करें मुझे।